हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप सभी उससे अवगत भी होंगे वायुमंडल के बारे में कि क्या होता है, एटमॉस्फेयर क्या होता है और उसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या अवगुण हैं, ये सब। और हम अगर बात करें सीधे से वायुमंडल की, तो वायुमंडल का है पृथ्वी के चारों ओर, जो हमारे अर्थ है, अर्थ सरफेस के चारों ओर एक धूल, धूलीकण या फिर गैसों का लिपटा हुआ एक आवरण है, या एक ये भी कह सकते हो कि वायुमंडल जो है वो एक कंबल की तरह काम करता है अर्थ के साथ। या जिस तरीके से जो हमारा सर्दियों के टाइम देखते होंगे, जैसे हम हमारे चारों तरफ क्या है, सर्दियों में हम कंबल लपेट लेते हैं या फिर स्वेटर वगैरह डाल लेते हैं तो हमें सर्दी नहीं लगती, हमारी हीट ऐसे जो बाहर की तरफ नहीं जा सकते। सेम वैसे ही क्या है, आपका जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है, वायुमंडल जो है पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए रहता है। या एटमॉस्फेयर क्या है, वायुमंडल क्या है आपका, पृथ्वी के चारों ओर जो व्याप्त गैसों का, धूल का, धूलिकणों का जो आवरण है उसको क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि वायुमंडल जो है, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि वायुमंडल में भी क्या है, अलग अलग डेंसिटी है और अलग अलग टेम्परेचर है। जैसे हम ऊपर की तरफ जाना शुरू करते हैं तो इसमें इस अलग अलग डेंसिटी और टेम्परेचर की वजह से ही क्या है, आप देखोगे कि हमने इसको अलग अलग लेयर्स में बांटा हुआ है। तो आज हम इन लेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता चुकी हूँ काफी बार कि क्लाइमेटोलॉजी में जब भी हम बात करते हैं तो जो एटमॉस्फेरिक जो बेल्ट्स है या फिर एटमॉस्फेरिक जो लेयर्स हैं, इनके बारे में यूजीसी नेट में हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। चाहे वो आपका क्षोभ मंडल हो, चाहे वो आपका समताप मंडल हो, चाहे वो आपका मध्य मंडल हो, और चाहे वो आपका तापमंडल हो, तो इन सब में से कोई ना कोई क्वेश्चन एक आ जाता है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर में जो क्या पूछा गया है उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो वायुमंडल है उसका कहाँ तक विस्तार है। तो वायुमंडल में ऐसा माना जाता है कि 10,000 किलोमीटर तक आपका वायुमंडल जो है वो विद्यमान है, और इस 10,000 किलोमीटर तक क्या है, जो डेंसिटी और टेम्परेचर है वो हर लेयर में अलग अलग पाया जाता है। तो सबसे पहला जो हम लेयर की बात करेंगे वो लेयर कौन सी है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है पृथ्वी पर, जो सबसे ज्यादा अहम रोल अपना निभाता है वो क्षोभ मंडल निभाता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि क्षोभ मंडल में ही सारे के सारे जो एटमॉस्फेरिक जो डिस्टर्बेंसेस है, या फिर आप कहो कि वर्षा हो गई, या फिर आपका वो बादलों का निर्माण हो गया, या फिर आप कहो कि तड़ी झंझा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो वो सभी के सभी जो नेचुरल फिनोमेना है वो सभी के सभी कहाँ घटित होते हैं, आपके पहले मंडल में घटित होते हैं, जो कि क्या है, क्षोभ मंडल। हाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक एक चीज के बारे में हम डिस्कस करते जाएंगे। सबसे पहला आता है इसकी हाइट, या फिर इसका एलिवेशन या ऊंचाई इसकी। तो ये क्या है, 8 से 18 किलोमीटर तक पाया जाता है। 8 से 18 क्यों कह रही हूं मैं, क्योंकि यहाँ ये पोलर एरिया पर 8 किलोमीटर तक इसकी लेयर मिलती है, और आपकी जो इक्वेटोरियल जो रीजन है उसमें ये 18 किलोमीटर मिलता है। इसके साथ साथ इसके अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज ये 13 किलोमीटर के आसपास माना जाता है क्षोभ मंडल का विस्तार। इसके साथ साथ क्या है, आप कोई क्वेश्चन ये पूछे कि यहाँ तो 8 ही है, यहाँ पे 18 क्यों हुआ, क्योंकि क्या होता है, जो आपका इक्वेटोरियल जो रीजन है, जो 0 डिग्री वाले जो रीजन है, इस रीजन में क्या है, आपका इक्वेटोरियल रीजन में हवाएं तेज गति से बहती है, और तेज गति से बहने के कारण ये हवाएं क्या है, उच्च अक्षांश तक चली जाती है, वो थोड़ा और ऊंचाई तक चली जाती है, इसलिए इसका एलिवेशन क्या है, 18 किलोमीटर के आसपास भी पाया जाता है। इसके बाद हम बात करें कि ये जो लेयर है आपकी, इसमें जो टेम्परेचर है वो क्या है, नॉर्मल लैप्स रेट पर घटता है। नॉर्मल लैप्स रेट का मतलब क्या, तापमान का सामान्य ह्रास दर। सामान्य ह्रास दर क्या होता है कि या तो टेम्परेचर क्या हो,
65 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो, या फिर क्या हो, पर किलोमीटर पर कितना घटे, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इन दोनों में से कोई भी जो अगर टेम्परेचर गिरने की कोई भी ये दर है, इन दोनों में से 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है टेम्परेचर का, सामान्य ह्रास दर हिंदी में इसे कहते हैं, याद रखना, क्योंकि ये यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। नॉर्मल लैप्स रेट कितना होता है, तो आपको ध्यान रखना है, मीटर में तो 165 मीटर होगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड गिरेगा टेम्परेचर इसमें, और अगर 1 किलोमीटर होगा तो यहाँ पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका डिक्रीज होगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पर ये जो है आपका ये जो मंडल है ये जीवों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, वर्षण से रिलेटेड हो गए, आपके थंडरस्टॉर्म से रिलेटेड हो गए, जितने भी आपके नेचुरल जो फिनोमेनास हैं वो सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं, आपके क्षोभ मंडल पे डिपेंड। इसके बाद हम बात करते हैं इस मंडल से कि यहाँ पर और क्या क्या क्रियाएं। यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो 3 तरीके से ठंडा और गर्म होता है। एक क्या है, कन्वेंशनल, दूसरा क्या है, एडवेक्शन, तीसरा क्या है, रेडिएशन। इसकी वजह से क्या बनते हैं, यहां पर कन्वेंशनल जोन बनते हैं, जिसको बोलते हैं संवहन क्षेत्र, संवहन मंडल। तो कन्वेंशन की वजह से यहाँ पे कन्वेंशन जोन बनता है, और एडवेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या बनता है, टर्बुलेंस जोन बनता है या फिर विक्षोभ मंडल बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये संवहन मंडल बनता है और विक्षोभ मंडल जो दोनों के दोनों बनते हैं वो किस लेयर में बनते हैं, आपके क्षोभ मंडल में ही बनता है। अब क्षोभ मंडल में 2-3 तरीके की इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। सबसे पहले क्या है कि ये क्या है, जो हमारी जलवायु है उसमें सबसे अहम भूमिका निभाता है, या फिर जो भी जो नेचर की फिनोमिनास है, चाहे वो वर्षा हो, चाहे वो आपका तड़ी झंझा, तो ये सभी बादल बनने की प्रक्रियाएं हो, तो ये सभी की सभी क्रियाएं क्या है, आपके क्षोभ मंडल में से संबंधित होती है। इसी के साथ साथ क्या है आपका, इसमें 2 चीजें मिलती हैं, एक तो क्या मिलता है, कन्वेंशनल जोन मिलता है, और दूसरा क्या है, यहाँ पे टर्बुलेंट जोन मिलते हैं, या फिर विक्षोभ मंडल मिलता है और संवहन मंडल मिलता है। तीसरा क्या है कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल लैप्स रेट के साथ गिरता है, यानी जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे और 165 मीटर की दूरी जैसे ही हम पार करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है सभी को। इसके बाद हम बात करते हैं इस मंडल के आगे क्या होता है कि दूसरा जो मंडल शुरू होता है उससे पहले, जैसे ये आपका क्या है, क्षोभ मंडल हो गया, तो क्षोभ मंडल के ऊपर है आपका समताप मंडल, और समताप मंडल शुरू होने से पहले 1 किलोमीटर के दायरे में क्या है, आपकी क्षोभ सीमा आती है, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। आपका ट्रोपोस्फियर, और नीचे आपका दूसरा इसके ऊपर शुरू हो जाता है ट्रोपोपॉज। यह ट्रोपोपॉज क्या है, यहाँ ये यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि वो कौन सा मंडल या कौन सी सीमा है जिस पर टेम्परेचर क्या है, समान पाया जाता है, या फिर उसमें होमोजीनस है टेम्परेचर, तो वो आपकी कौन सी सीमा है, क्षोभ सीमा है, ये सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पर आकर जो टेम्परेचर जो है एकदम से रुक जाता है। मंडल की ऊपरी सीमा तक आते आते यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाता है, -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो ये था आपका क्षोभ मंडल के बारे में।